नमस्कार। जैसे हमने कल पढ़ा कि ये बुक हमें बताएगी कि हम किस तरह अपने जीवन में अपने जीवन के हीरो बन सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों से जीवन में संघर्ष कर अपने जीवन के हीरो बने और लोगों के सामने एक मिसाल कायम की। कुछ उदाहरण, कुछ लोगों का एग्जाम्पल, उनकी आप बीती आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लीज मरे, जो अमेरिका से है। लीज मरे के माता पिता को मादक द्रव्य की लत थी। वे न्यूयॉर्क सिटी में गरीबी में पड़ी बड़ी थी। जब लीज युवावस्था में थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता एक अनाथ आश्रम में उन्हें छोड़कर चले गए। अचानक वे बेघर हो गई। लीज स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वे सीढ़ियों पर सोती और पेट भरने के लिए दुकान से भोजन चुराती थी। लेकिन उसी वक्त उनके भीतर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने ने जन्म लिया। उन्होंने उस अपनी अंदर की छिपी प्रतिभा को समझा, कोशिश की और धीरे धीरे 4 साल बाद उनका यह सपना साकार हो गया। उनकी आप बीती बताकर वो बताती है, उसके बाद वो एक बेस्ट सेलर लेखिका बनी और संसार की बहुत लोकप्रिय प्रेरक वक्ताओं में से एक बन गई। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की प्रतिभा को खोजा तो वो अपने जीवन में हीरो बन पाई। इसी तरह हमारे ही भारत से जी.एम. राव भारत के छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जहां न बिजली थी न टेलीफोन और तो और लोगों को सामान लेने के लिए भी राशन की लाइन में लगना पड़ता था। जूनियर हाई स्कूल में पहली बार असफलता मिलने के बावजूद राव कारोबार में उतरना चाहते थे। उनका इरादा था कि एक छोटे व्यवसाय को साथ अपना जीवन चालू करें और एक छोटा मोटा उनका घर हो जाए। सौभाग्य से उन्होंने पर अपने जीवन में आने वाली और रास्ते में आने वाली हर अवसरों पर अपनी नज़र खुली रखी। जूट मिल के शुरुआती व्यवसाय को उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और श्री राव ने धीरे धीरे अपना कारोबार फैलाया और आज उनके विशाल साम्राज्य में पावर पॉइंट, हवाई जहाज, राजमार्ग व नगरों को शामिल है। ये ज्वलंत उदाहरण है अपने जज्बात के लिए आगे बढ़ते हुए और अपने जुनून से उस काम को करना, और व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इसी तरह रोमानिया से एनास्तासिया सोर, जो कि एक छोटे परिवार में थी और युद्ध चरम के होने के कारण वहाँ से वो रोमानिया से भाग निकली थी। जब वे लॉस एंजल्स रहने आई तो उनके पास पैसा नहीं था, वे अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती थी। उन्होंने एक ब्यूटी सैलून में 14 घंटे काम किया, लेकिन वहीं उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में कोई चीज़ तब तक नहीं बदलेगी जब तक वह अपने आप में बदलाव नहीं लाएगी। यह सोचकर उन्होंने बेवर्ली हिल्स में अपना खुद का नया व्यवसाय शुरू किया। ने भोग को आकार देने के लिए एक अनूठा तरीका ईजाद किया, जिससे उन्हें तुरंत सफलता मिली और आगे जाके आईब्रो बनाने की कला को एक राष्ट्रीय विश्वव्यापी साम्राज्य में उन्होंने बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने काम करके ये समझा कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी ज़िंदगी जब तक अगर वो भी अपना सपना, अपनी खोज को वहीं रोक देती और काम करके अपनी जीविका यापन करती तो उनका वो भी इतिहास में अमर नहीं हो पाती। लेकिन हर सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा हुआ वो जज्बा, वो सपना, वो जुनून पहचान ले तो वो सफलता की ओर जरूर बढ़ता है। इसी तरह कनाडा से एक युवा आइस हॉकी खिलाड़ी थे। एक दिन अचानक उनकी जोरदार भिड़ंत हुई और बर्फ में वो चित्ते गिर गए, जिससे कि उनके नीचे का हिस्सा पूरा हिस्सा खराब हो गया, लकवा गया। उन्होंने कसम खाई कि दोबारा वो हॉकी नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। टेनिस में हालांकि विशेष सफलता नहीं मिली, वो प्रोफेशनल बनने की दिशा में बढ़ तो गए, हालांकि वो खिलाड़ी टेनिस के परफेक्ट नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने आगे जाकर संसार की सबसे बड़ी टेनिस मैनेजमेंट कंपनी बनाई और उन्होंने उसमें सफलता हासिल की। इसी तरह इंग्लैंड से माइकल एक्टन स्मिथ ने
अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद माइकल एक्टन स्मिथ को खुद का बेरोजगार पाया। उन्होंने कुछ ना कुछ अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया, लेकिन बैंक लोन नहीं दे रही थी। वह कोई भी तैयार नहीं था। उनकी माँ ने उन्हें 1,000 रुपये दिए, 1,000 पाउंड उधार दिए और उन्होंने कई कारोबार किए पर उसमें असफल हुए। फिर भी वो हारे नहीं, दिवालियों के कगार पर पहुंच गए। मगर माइकल बिना किसी शक के उनको मालूम था कि उनका नवीनतम विचार बहुत खास और वह था मार्शी मास्टर्स में इंग्लैंड में धूम मचाती और बच्चों के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में विश्वव्यापी लोकप्रियता हासिल की। लेन बिची जो 7 साल की थी, उनकी मां का दुखद देहांत हो गया और उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें गोद लिया गया था। परिपक्वता ने अपनी भावनाओं से उभरने के लिए लेन ने अभाव से और अपने लक्ष्य को तय किया कि संसार के सामने वो अपनी योग्यता साबित करेगी। वे विश्व चैंपियन सर्फर बनी, उनका लक्ष्य हासिल किया और उन्होंने इस संसार में अपना वजूद कायम किया। इसी तरह पीटर फोयो जो कि अमेरिका से हैं, पीटर फोयो मीन्स रांडाबर्ग, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनका भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा जन्म एक साधारण कामकाजी वर्ग में हुआ था। उनकी पर महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसके बावजूद उनको लगता था कि मेरे बड़े सपना शायद साकार करना संभव नहीं, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक क्रांति आई और एक रहस्य खोजा उन्होंने, और उस रहस्य के बलबूते पे सारे संसार को उन्होंने बताया कि ये रहस्य से किस तरह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और यह रहस्य द सीक्रेट, एक रहस्य बुक जो कि उनके द्वारा निकाली गई और जिससे पूरे संसार के करोड़ों लोगों तक लोकप्रियता हासिल की और उसका अच्छा खासा प्रचार होकर कई लोगों के सपनों को उन्होंने साकार करने में मदद की। यह कहानी आपकी कहानी है, यह आपका उद्देश्य है, इसलिए आप इस पृथ्वी नामक ग्रह पर आए हैं। जैसा कि हमने कहा, आप अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं हीरो की यात्रा करने और भीतर के हीरो को खोजने के लिए। आपको जो अमूल्य ज्ञान मिलने वाला है वह आपके भीतर की शक्तिशाली योग्यता है। उनकी बदौलत आप अपना सपना साकार करने में सफल होंगे। तब आपको वह सच्ची और स्थायी खुशी मिल जाएगी जिसे हमने बड़ी शिद्दत से चाहा है। चाहे आप जीवन में कहीं भी हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, सपने का पीछा करने में कभी देर नहीं होती है। अगर शुरुआत की जाए तो कई ऐसे उदाहरण हमारे भारत में भी मौजूद हैं कि 60 की वर्ष जिसको रिटायरमेंट का समय बोलते हैं, उससे भी उन्होंने शुरुआत की है और एक पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाया है। इसी तरह हम दोस्तों कल जानेंगे कि हमें इस अपनी हीरो बनने की योचक यात्रा में कैसे आह्वान करना है। नमस्कार।